Hello students, welcome back to our YouTube channel. This is Neetu Yadav and today we are going to continue with the same chapter from class 11th chemistry. The chapter जो हम कर रहे थे वो था इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. इक्विलिब्रियम का आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है दैट इज़ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. आयनिक इक्विलिब्रियम में टॉपिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे थे. तो आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब हमने आपको सिंपली बताया हुआ है दैट द स्टेट वेयर या व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो पार्ट 1 में हम सिंपल इक्विलिब्रियम स्टेट्स की बात कर चुके थे, फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस में भी, फिजिकल चेंजेस में. और इसमें हम जो आज कंटिन्यू कर रहे हैं या हम स्टार्ट कर चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं. तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं आयनाइजेशन की. तो जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा वो वाटर से रिलेटेड है. अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. टॉपिक सब समझ में आ जाए, बहुत अच्छा लगे अगर आपको कि हाँ देख के फ्रूटफुल रहा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा. ओके, तो हम बात कर रहे हैं वाटर के आयनाइजेशन की. तो हम सबको पता है वाटर इज़ एम्फोटेरिक बाय नेचर. दैट मीन्स वाटर कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है. और वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है, या सिंपली मैं कहूँ H2O प्लस H2O. तो वो क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल होगा जो एसिड की तरह बिहेव करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो बेस की तरह बिहेव करेगा. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड अगर मैं बात करूँ तो एसिड कौन होगा जो H प्लस आयन को डोनेट करेगा, और बेस कौन होगा जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा. यानी कि जब H प्लस आयन ये मॉलिक्यूल डोनेट कर देगा तो क्या बचा रह जाएगा इसके पास, OH नेगेटिव, क्योंकि H प्लस आयन तो लूज़ कर दिया. वो H प्लस आयन जब ये वाला वाटर गेन करेगा तो वो H2O से क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हो जाएगा. तो सिंपल सी बात हो गई. तो वाटर कैन बिहेव एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड हम ये बात कर सकते हैं, लेविस के अकॉर्डिंग भी ये बात हो सकती है, ठीक है. तो ये है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. अब होगा क्या कि हम इसमें लिखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. जब हम बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जब हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहाँ पर हो जाएगा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इनटू H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन. कहीं ना कहीं सिंपली मैं इसको वाटर का स्क्वायर भी कर सकती हूँ. तो आप क्या करोगे, इसको H2O और इसका क्या लिख दिया, होल स्क्वायर. भाई बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाती है, तो सिंपल सी बात थी. अब वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, इसको क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, प्योर वाटर है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी. इसको आप इधर ले जाओगे इस K के साथ मल्टीप्लाई में, तो K इंटू वाटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इनटू H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन. अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया KW, क्योंकि ये भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट निकला W फॉर वाटर. तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की हम बात कर रहे हैं. KW का जो फॉर्मूला आया वो हमारे पास क्या निकल कर आया, OH कंसंट्रेशन इनटू H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन. दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. क्या कहेंगे इसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको कह दिया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई. ऐसे ही हम एसिड्स में भी बात करेंगे, बेस में भी बात करेंगे, वो आगे का केस रहेगा, मैं समझाऊंगी. पर अभी हम आज वाटर के रिलेटेड ही यहाँ अपनी चीज़ों को आज कंप्लीट समझेंगे यहाँ पर इसी सेशन में. अब KW की वैल्यू जो होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे, या मैं कहूँ स्टैंडर्ड से एक टेम्परेचर पे, जब हम 298 केल्विन पर जब बात करेंगे तो KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14. एक्चुअली तो ये होती है 1.008 इंटू 10⁻⁻14, बट हम इसको अप्रॉक्स में सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस के लिए इसको 1 ही मान लेते हैं. तो आप इसको सिंपली 10⁻⁻14 मान सकते हो KW की वैल्यू. KW की वैल्यू का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन. ये देखो हाइड्रोनियम को आप H प्लस आयन भी कहीं पे हो सकता है, किसी बुक में लिखा हुआ मिले H प्लस आयन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है. तो वो सेम बात हुई. अब आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे कि आपके पास है OH कंसंट्रेशन इंटू H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू KW, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. तो आपने क्या किया, लॉग ऑफ
आप पता है इसको आगे और इसको पीछे भी लिख सकते हो भाई, 2 × 3 3 × 2 बात तो एक ही है ना। तो हो सकता है बुक में ये आगे लिखा हो ये पीछे लिखा हो, तो उस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना। तो लॉग, जब दोनों साइड आपने लॉग लिया तो ये लॉग m × n का केस बनेगा, तो लॉग m + n हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस प्लस log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू log ऑफ Kw। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस साइन लगा दिया। ये लगा लो कि पूरा सबके साथ ही माइनस लगा दिया, तो ये हो गया माइनस log ऑफ OH नेगेटिव आयन माइनस log ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ Kw। तो जब माइनस log आगे लग जाता है तो हम इसको POH लिख देंगे। एक्चुअली आपने पहले पढ़ा हो 10th में अगर, तो pH का फॉर्मूला हम कहते थे माइनस log ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो जो माइनस log है ये सिंपली इस P और ये माइनस log आप ये बात कर सकते हो। तो ये हुआ POH और ये क्या हुआ आपका pH एंड इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपका pKw। ये एक चीज़ रहेगी। फिर हमने कहा कि Kw जो है उसकी 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू क्या है, -14 है। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि प्योर वाटर का केस अगर मैं कंसिडर करूँ, मैं उस तरफ ही चलती हूँ बोर्ड पे, थोड़ा सा स्पेस रिक्वायरमेंट है इसलिए ये रब कर रही हूँ। अगर आपने चीज़ों को नोट करना है तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके बाद में आप नोट भी कर सकते हो, अगर साथ साथ कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। चीज़ें समझना बहुत आसान होता है, बस उसको रिकॉल करने में बाद में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इन प्योर वाटर अगर मैं बात करूं तो प्योर वाटर तो हमें पता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है तो इसका मतलब OH कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, है ना। तो अगर मैं Kw का फॉर्मूला लिखूँ तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, हाइड्रोनियम आयन का स्क्वायर, क्योंकि Kw इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, और जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो फिर इसका स्क्वायर ही लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है। Kw की वैल्यू क्या होती है, -14 10⁻⁻14, और ये क्या है आपका हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। फिर जब स्क्वायर को सॉल्व करना है तो इसका रूट में आ जाएगा, तो 10⁻⁻7 बाहर आ जाएगी रूट से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, और कहीं ना कहीं ये भी हमारी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी 10⁻⁻7। ठीक है, और जब 10⁻⁻7 10⁻⁻7 दोनों मल्टीप्लाई होती है तभी तो 10⁻⁻14 आ रहा है वो। 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 ना। हम कह रहे थे OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Kw, है ना। तो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 हो गया। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो ये आई थिंक समझ आ ही गया होगा आपको। अब छोटी सी बात हम सॉल्व करते हैं pH को लेकर के। लॉग सॉल्व करना आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो जी क्या होगा कि बात करेंगे Kw में, या मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके, जैसे अभी हमने निकाला कि 10⁻⁻7 है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, तो pH का फॉर्मूला होता है -log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, या H+ आयन कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो जब आप -log ऑफ 10⁻⁻7 सोल्व करोगे तो log m की पावर n है, तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो पावर आगे आ जाती है, तो ये क्या हुआ -7 और एक माइनस बाहर भी था, और log 10, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपली आपके पास pH कितना आ गया, 7 आ गया। किसके केस में, प्योर वाटर के केस में। तो प्योर वाटर का pH कितना हुआ, 7 हुआ, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी हम इसी तरह टॉपिक्स को समझते रहेंगे। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। pH, अच्छा एक चीज़ याद रखना, pH एंड POH दोनों का प्लस था pKw के बराबर, यानी कि जब आप करते हो pH प्लस POH तो वो आपका 14 के बराबर आता है। pKw था ना, और pKw आपका 14 होगा, क्योंकि -log ऑफ 10⁻⁻14 -14 आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो आपका 14 ही आना है। तो pH भी आपका 7 आया, POH भी जब आप सेम तरीके से सोल्व करोगे तो 7 आएगा, और टोटल दोनों का सम कितना हो जाएगा 14। किस में, प्योर वाटर में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा ध्यान देना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो आयनिक प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट होता क्या है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइज बढ़ेगा,
आयंस बढ़ेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा ही होगा ना। तो यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे Kw की वैल्यू ये है, नॉर्मल एक टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ भी सकती है, घटाओगे तो ये वैल्यू घट भी सकती है। तो हम इस टेम्परेचर को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 298 केल्विन कह सकते हो या 25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं है। अब कुछ pH के से रिलेटेड, pOH से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। अगर रिपीट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो भी बता सकते हो, या कोई नया ऐसा टॉपिक जो आज आप पढ़ रहे हो, आजकल में पढ़ा हो, आपको समझ नहीं आया हो, उस पर अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। चलिए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की। pH से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हुज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका क्या निकालना है? pH निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द वीडियो, इससे पहले भी एक छोटा सा किया था। तो आपने निकालना क्या है एक्चुअली? pH इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एक सॉफ्ट ड्रिंक का सैंपल है हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक सैंपल, उसका क्या निकालना है आपने? pH निकालना है। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज गिवन टू यू, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल मिलेगा। द कंसंट्रेशन इज 3.8 इंटू 10⁻³ 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है मोलर में होगी। अब निकालना है pH, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो लो जी, आप इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो, इंटू 10⁻³ अब क्या करना है? log m इंटू n लेकर चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 3.8 इंटू प्लस log ऑफ 10⁻³ ठीक है। अब क्या करना है आपने? देखो बहुत log देखने के काफ़ी सारे तरीके हैं, अगर आपको आते भी हैं, नहीं भी आते हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर log की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं log पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, हाउ टू चेक द log एंड एंटी log, लेकिन अभी तो आपको आनी चाहिए तभी आप ये कर पाओगे। तो log 3.8 की वैल्यू जो है वो होती है आपकी 0.589। अब देखो ये पावर आगे आ जाएगी तो आगे आ जाएगा -3, log 10, तो log 10 होता है 1, तो ये सिंपली मेरे पास क्या रह गया? -3 रह गया। तो जब आप इसको माइनस करोगे 3.000 और 0.589, तो जी माइनस करो फटाफट से, 1 1 और 4 एंड 2, तो आपके पास आया 2.411। तो ये माइनस का आएगा और एक माइनस बाहर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास pH सिंपली कितना आया? 2.411 इज़ द आंसर। बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास, ये pH आपका कैलकुलेट हो गया। तो सिंपल से न्यूमेरिकल होंगे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है और आपको pH निकालना है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, तब तक आप इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ Kw। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको Kw की वैल्यू दी जा रही है एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ वाटर। प्योर वाटर का pH निकालना है, Kw वैल्यू आपको दी जा रही है। रब कर सकती हूँ इस साइड से मैं ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द वीडियो, आपकी बार Kw दिया जा रहा है। देखो मैंने कहा था अलग टेम्परेचर पे Kw की वैल्यू अलग हो सकती है, तो इन्होंने एक सर्टेन टेम्परेचर पे Kw हमको दिया गया है 9.55। क्वेश्चन नंबर 2, Kw इज 9.55 इंटू 10⁻⁻14 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ प्योर वाटर। क्या बोला है इन्होंने हमें? प्योर वाटर बोला है, उसका pH निकालना है। तो प्योर वाटर के केस में क्या होता है भाई? H प्लस आयन कंसनट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? Kw। Kw आपको गिवन ही है, और प्योर वाटर में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। H प्लस आयन इज इक्वल्स टू क्या होता है? OH नेगेटिव आयन। तो क्या मैं इन दोनों इसको भी अगर मैं H प्लस आयन कंसनट्रेशन ही लिखूँ तो सिंपली H प्लस आयन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Kw। और H प्लस आयन कंसनट्रेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? Kw का स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट सोल्व करोगे तो 10⁻⁻14 से तो बाहर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻7, ठीक है। स्क्वायर रूट करोगे 9.5। तो देखो एक तो होता है कि मैथमेटिकल आप एक बहुत लंबे मेथड के साथ चले जाओ, दूसरा एक छोटा सा सजेशन मेरा क्या रहेगा कि आपके पास वैल्यू है 9.55। जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है। दिस वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ दिस 3,
है ना, 9.5 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो क्या हम इसको 3.0 ही ना ले लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अप्रॉक्स वैल्यू में कैलकुलेशन चली जाएगी। एग्जैक्ट अगर मैं एज पर बुक बात करूँ तो जो इसका रूट बाहर आ रहा है वो 3.09 आ रहा है, 2 डेसिमल तक अगर हम चले जाते हैं तो। बाकी आप कैलकुलेशन जब हमें इजी बनानी हो तो आप 1 डेसिमल के साथ भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, आपका आंसर 99% तक, यानी कि कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लोज चला जाएगा। कुछ डेसिमल्स में डिफरेंस आएंगे जब आप कुछ इस तरीके की राउंड ऑफ या शॉर्ट करोगे अपने नंबर्स को। तो ये आपकी वैल्यू आ गई H+ आयन कंसनट्रेशन की। अब निकालना क्या है pH, तो सिंपली आप क्या करोगे, माइनस log ऑफ H+ आयन कंसनट्रेशन, ये नंबर आप यहाँ पुट करोगे और जैसे पहले हमने सोल्व किया था इस तरीके से आप क्या करोगे, इस लॉ को सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे pH की। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन रहा। माइनस log ऑफ आप क्या लिखोगे 3.09, या log 3 भी मैं ले सकती थी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब log m माइनस log m प्लस log n हो जाता है, तो ये यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते log ऑफ 10⁻⁻7 -7 आगे आ जाता, माइनस से फिर क्या हो जाता, वो यहाँ पर आपका पावर आगे आ जाती, तो ये -7 हो जाएगा। log 3.09 की जो वैल्यू है वो सब कैलकुलेट, वो है 0.49, तो -1 बाहर है 0.49 -7, और जब आप ये डिफरेंस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए 6.5। तो बिल्कुल यही आ रहा होगा आपका pH की वैल्यू आ गई 6.5। तो आई होप आपको वाटर का ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा समझ आया होगा। हमने बात की सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की, कि वहाँ पर H+ आयन और OH नेगेटिव आयन है। फिर उनका प्रोडक्ट हमने बात की, K के लिए एक्सप्रेशन लिखा, वहाँ से KW हमने फाइंड आउट किया, KW की हेल्प से हमने pH और POH की बात की। और ध्यान रखना pH प्लस POH इज इक्वल्स टू pKW इज इक्वल्स टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। 2 न्यूमेरिकल भी हमने किए, इन्हीं पे बेस आप और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और उससे भी ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह पढ़ते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह वीडियोज़ लाते रहेंगे। अगर आप स्पेशल किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।